वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान पटवार में स्पेशल भारतीय राज्य व्यवस्था की 11 नंबर हमारी क्लास है। उपराष्ट्रपति से संबंधित बात करेंगे, व्याख्या सहित। तो कल हमने वीडियो में बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, जो भी बातें होती है सारी क्लियर की थी। आज राष्ट्रपति के बाद जो हमारे देश में पद होता है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? भारत में जो उपराष्ट्रपति है ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए है कौन वर्तमान में। एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो उनकी तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था, इंग्लैंड के जो शाही राजवंश है या इंग्लैंड की महारानी से की जाती है, उसी प्रकार उपदेश के जो हमारा देश के उपराष्ट्रपति है उनकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। किसे? जो यूएसए का उपराष्ट्रपति है उससे तुलना की जाती है। तो ये ध्यान रखना, पद अमेरिका से लिया गया है, इसका मतलब ये निश्चित हो गया। और अनुच्छेद 63 संविधान के अनुच्छेद में अमेरिका के समान भारत में भी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति के बाद भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद की अहर्ता के संबंध में क्या सही नहीं है? भारत में उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना ये राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति पद के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा का सदस्य हो। जैसे राष्ट्रपति होता है, कोई जरूरी नहीं कि वो संसद का सदस्य हो। ठीक है, होना भी होता भी नहीं है, क्योंकि लाभ के पद पर नहीं होते हैं। तो ये इसके लिए सही नहीं है। और आरपीएससी, एएसएफ, जीएस, जीके मेंस क्रैश कोर्स अगर आपको खरीदना है तो 7 दिसंबर आज से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और फ्री लाइव क्लासेज भी मिलेगी। बस आपको प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज करना है और आपको मिल जाएगी, और इसे 10% आपको छूट भी मिल जाएगी और फ्री क्लासें भी आपको प्राप्त हो रही है। तीसरा, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं? सूची पद्धति, संचय पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति? तो हाँ, यही अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली। और जिसमें भाग कौन लेते हैं? तो भाग, ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों विधानसभा द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के सदस्य द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदन। अब संसद के दोनों सदन क्या है? राज्यसभा और लोकसभा। आगे कल के वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे होगा लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पटवार का एग्जाम जनवरी के अंदर है। तो सारे टोटल हम इंडिया और प्लस राजस्थान के पॉलिटिकल के भी बारे में बात करेंगे। तो लगातार हम इस पे चर्चा बनाए हुए हैं। तो संसद के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य हैं उनसे चुना जाता है, निर्वाचित होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो प्रस्ताव पारित क्या केवल लोकसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में? सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पारित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, वो तो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी में प्रस्ताव पास हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको एक सदन का चूज करना है, वो है राज्यसभा। केवल राज्यसभा में पहले होता है, उसके बाद में लोकसभा अनुमति दे देती है। क्यों? इतना ही ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो पहले राज्यसभा को हक मिलता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, उसे राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं।
क्योंकि उपराष्ट्रपति काम क्या करता है, दो ही काम है उपराष्ट्रपति के, एक तो राज्यसभा का सभापति और दूसरा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है। तो ध्यान रखना कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के काम में करता है तो उसको वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं, फिर वो राज्यसभा का सभापति के रूप में काम में नहीं करता। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव करता है, तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि दोनों सदन मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है, सही है एकदम। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहा? ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। अब डॉक्टर राधाकृष्णन को जानते हो आप, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने, सही है। जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे थे, जो जाकिर हुसैन जी हैं वो भी उपराष्ट्रपति रहे थे, दूसरे उपराष्ट्रपति थे। फिर गोपाल स्वरूप पाठक, ये गोपाल स्वरूप पाठक भी रहे थे 1969 से 74। और जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, क्या ये जेबी कृपलानी रहे थे? तो जेबी कृपलानी नहीं रहते, ये तो जेबी कृपलानी नहीं थे, ठीक है, कोई विशेष नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा में अलग अलग समितियों के ये सदस्य बने थे। तो ये तीनों के तीनों, यानी कहने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों, और इसमें ऑप्शन वैसे जेबी कृपलानी या ज्ञानी जैल सिंह हो सकता है, तो इसका सही हो सकता है, ये न राष्ट्रपति रहे न बात, तो ऑप्शन अलग ही हो गया। तो तीनों ये क्या है, क्या गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति थे? ठीक है, तो यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं था, तो ये तीनों सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि ये अगला क्वेश्चन देखिए, किसने दो पूर्ण अब क्यों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का, किसने, थोड़ी सी मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में, नॉर्मल सी के बार, किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए, किसने दो पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? भारत के उपराष्ट्रपति का, तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सर्वोपरि डॉक्टर राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना, फिर जाके राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए? सबसे कम समय के लिए, तो सबसे कम रहे थे वीवी गिरी। कौन रहे थे सबसे कम? वीवी गिरी रहे थे 1969 से, ये 67 से 69 तक रहे थे। और फिर ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम ये राष्ट्रपति बन गए थे, बाद में कार्यवाहक बने थे, और फिर उन्हें अपने पद से भी त्याग पत्र दे दिया था और राष्ट्रपति बने थे। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? अभियोग नहीं, महाभियोग। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा। तो वही बात, महाभियोग का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया हो, यानी नॉर्मल महाभियोग का मतलब ये होता है नॉर्मल तरीके से आप हटा सकते हो। तो सबसे पहले किस में लगता है? राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो विधानसभा का तो नाम ही कट जाएगा और निर्वाचित का नाम कट जाएगा। अब 2 सदन सारे सदस्य, तो उत्तर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? 2 बार, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल था, 1952 से लेकर 62 तक रहे थे। तो यहाँ से बात हो सकती है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा सभापति भी कौन थे? सर्वपल्ली थे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही सभापति होता है पदेन। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? यानी पद की अवधि से पहले ही उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है। अभी ये रेलवे के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के आरआरबी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो उत्तर होगा संसद, क्योंकि पहले राज्यसभा में पारित होता है, फिर लोकसभा की अनुमति होती है, तब जाके हटता है, तो संसद में दोनों ही आ जाते हैं। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध चुने गए? कौन सा है जो निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपतियों में? डॉक्टर राधाकृष्णन, एम.ए. दायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या के.आर. नारायण? तो इसका उत्तर हो जाएगा के.आर. नारायण। 1992 से 97 तक रहे थे, पहले ऐसे थे उपराष्ट्रपतियों में जो निर्विरोध चुने गए थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, ध्यान रखना।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन रहता है? जब राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाह काम करता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तब काम कौन करेगा? तो ध्यान रखना, जो उपसभापति होता है ना, वो संभालता है राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बेहद इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में आते रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री किसको देता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कॉन्टेक्स्ट कौन करता है? अगर कोई विवाद हो जाए, हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो विवाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर उपयुक्त दोनों प्रकार से, या मनोनयन द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा। अब अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता जिसमें भाग लेती है वो सारे अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा के अंदर, तो वो भाग लेते हैं, तो अप्रत्यक्ष हो गया। राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठक का सभापति करने वाला कौन हो गया? उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता, बल्कि जब वो राज्यसभा का काम करता है ना, तो ही उसे वेतन दिया जाता है। और कितना दिया जाता है आपको पता होगा, भारत की संचित निधि से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, उसके भी 4 लाख हैं, तो सभापति के भी 4 लाख हो गए। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वो भी राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कभी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर दिला देता है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? अभी आ गया, वेतन बता दिया मैंने आपको, 4 लाख मिलता है। राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। तो किसके समतुल्य? लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से। फिर भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सर्जित किया गया, एक संसदीय अधिनियम द्वारा सर्जित किया गया, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में नियुक्त करता है? ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। शुरुआत में जहां से संविधान शुरू हुआ था, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, संसद सदस्य नहीं होता। तो अभी 2013 के एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो उपराष्ट्रपति है वो संसद का सदस्य नहीं होता, न लोकसभा का न राज्यसभा का। फिर देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संबंध में, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये सही बात है, यानी अध्यक्ष का मतलब सभापति। वह लोकसभा की लोक लेखा, क्योंकि ये तो विपक्ष का होता है। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष है, ये भी नहीं होता। तो सही जवाब ये बी हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और सुबह 7:30 की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद खास है, जो आपको राजस्थान जीके प्लस इंडिया और सब जीके उपलब्ध करवाती है। बेहद इंपॉर्टेंट, पटवार के लिए तो रिवाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, उतने इतने ज़्यादा सीधे सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। और दूसरी बात, जो पटवार की तैयारी कर रहा है, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी स्पेशल ई बुक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल ई बुक पेड बुक है, तो वो अगर आपको खरीदनी है, जनवरी से लेकर सितंबर 2020 की ई बुक कर, वहाँ से क्वेश्चन क्लियर आने की पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है। व्हाट्सएप पे आपको सीधी मिल जाएगी, बस आपके उसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे 80 94 49 62 72 पर। और आपको इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है और मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप से पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए 50 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। पटवार के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आगे थे, लेकिन राजस्थान पुलिस में तो इतना उन्होंने मैटर डाला नहीं, इस कारण। तो पटवार के अंदर श्योर सी बात है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे आएंगे और आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो एक बुक लेना न भूलें। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो मैंने अभी बताया था, संसद को है। और
उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में कर लेता है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है, या उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो कभी नहीं करता राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी क्या उसको ऐसी नौबत आ जाती है कि उसको मत देना पड़ता है, तो ध्यान रखना मतों के बराबर की स्थिति में वो वोट डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति की पद मृत्यु पद पर आसीन रहते हैं। उपराष्ट्रपति एकमात्र यानी ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन, यानी कहने का मतलब ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृष्णकांत 1997 से 2002 के बीच में रहते प्रथम उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। अभी 2016 रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखना कौन थे? कृष्णकांत। निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो इनका तो पता ही है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस को शिक्षक के दिवस के रूप में 5 सितंबर को बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? अभी आपको बताया था, राज्यसभा के सदस्य बहुमत द्वारा प्रस्तावित पारित जिसकी स्वीकृति लोकसभा दे दे, पद से हटाया जा सकता है। तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, और पूरा नवंबर 2020 के टॉप क्वेश्चनों का वीडियो डाल दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाके आप मंथली सारे वीडियो पूरे साल के डाले हुए हैं, अलग अलग मंथ के वो देख सकते हो। 6-6 महीने के भी वीडियो डाले हुए हैं, पूरे 9 महीने के भी वीडियो डाले हुए हैं, वो देख सकते हो। पटवार करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान जीके भी क्लासें सारी हमारी लाइव क्लासें भी पढ़ी है, और पेड वैसे क्वेश्चन से भी पढ़ी है, टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ी है। सारी क्लासें देख सकते हो, चाहे वो हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल की है, चाहे ज्योग्राफी की है, सबकी। और अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी क्वेश्चनों की वीडियो हमारी स्पेशल प्ले लिस्टों में डाली हुई, तो जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।